Right, so welcome everyone. Now we are going to discuss all the graphs and all the concepts related to the topic producers equilibrium. जो वर्कबुक आपको प्रोवाइड की गई थी उस वर्कबुक के पेज नंबर 29 से पेज नंबर 33 के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 10 है प्लस चैप्टर नंबर 11 है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ये दोनों चैप्टर से सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन नहीं आते, ये दोनों चैप्टर से कंबाइन करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो वर्कबुक आपने प्रिंट कराया होगा पेज नंबर 29 टू पेज नंबर 33, दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस। अभी आप सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करो, जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान रखो, एंड जो नोटिंग्स मैंने वहाँ दे रखे हैं बस आपको उतना करना है। अकॉर्डिंग टू मी दिस पर्टिकुलर वीडियो विल कम फॉर 6 मार्क्स। 6 से ज़्यादा भी हो सकता है, 6 से कम होने के चांसेस बहुत कम है। इट कैन बी 6 to 8 मार्क्स। ठीक है, 6 हो सकता है, इट कैन गो अप टू 8 मार्क्स ऑल्सो। तो बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें मुझे बहुत कुछ आपको समझाना है। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे, देखो वर्ड क्या है यहाँ पे, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर यानी कि वी आर टॉकिंग फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, जिन्हें गुड्स बनाना होता है। तो प्रोड्यूसर वर्ड तो ठीक है, समझ गए। प्रोड्यूसर का मतलब एनी फर्म विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो प्रोड्यूसर वर्ड तो सब जानते हैं, बेसिक कॉमन इंग्लिश वर्ड है। बट ये इक्विलिब्रियम वर्ड ना, मैंने नोटिस किया आप लोगों से बात करते करते कि आप लोग इक्विलिब्रियम वर्ड को लेके बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इस वर्ड को ठीक से समझते हैं। तो देखो, मैं एक बार में आपको इस वर्ड को फाइनल टाइम क्लियर कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। इक्विलिब्रियम वर्ड का एक जनरल मीनिंग होता है बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन, बेस्ट सिचुएशन। ठीक है, ये सबसे बेस्ट सिचुएशन या बेस्ट कंडीशन बोल लो। तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब ना तो आप इस सिचुएशन से आगे जाना चाहेंगे, ना तो आप इस सिचुएशन से पीछे रहना चाहेंगे, आप इसी सिचुएशन पे स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेंगे। मतलब आप यहीं पे रहना चाहेंगे, कहीं आगे कहीं पीछे नहीं जाना है, यहीं पे रहना है, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, याद है? चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। वहां वन प्रोडक्ट के केस में हमने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फिर टू प्रोडक्ट का भी पढ़ा था। तो ये क्या पढ़ते थे हम लोग? ये पढ़ते थे कि कंज्यूमर के लिए बेस्ट कितने यूनिट्स खरीदना रहेगा, हाउ मेनी यूनिट्स कंज्यूमर को खरीदने चाहिए, हाउ मेनी यूनिट्स। ये जानने के लिए हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ते थे। क्या पता करते थे उसमें कि हाउ मेनी मतलब बेस्ट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कितना होगा, उसके लिए कितने क्वांटिटी खरीदने से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आएगा, वो कंज्यूमर के लिए बेस्ट सिचुएशन होता था, उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते थे। फिर आपने अपने बुक में चैप्टर 6 मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में भी बात किया होगा। मार्केट कब इक्विलिब्रियम पे रहता है? आप बोलोगे मार्केट तब इक्विलिब्रियम पर रहता है जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। याद है, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां इंटरसेक्ट करते थे उसे इक्विलिब्रियम कहते थे। तो ये मार्केट का इक्विलिब्रियम है। मतलब मार्केट इसी कंडीशन में रहना चाहेगा। मार्केट वुड नॉट लाइक अ सिचुएशन जहां पे एक्सेस डिमांड हो जाए। मार्केट ये सिचुएशन नहीं पसंद करता, इसके अपने डिसएडवांटेजेस है। मार्केट एक्सेस सप्लाई भी नहीं पसंद करता, इसके भी अपने डिसएडवांटेज है। मार्केट सिर्फ ये पसंद करता है, मार्केट के लिए बेस्ट ये है। तो कंज्यूमर के लिए बेस्ट क्या है वो हमने चैप्टर 3 में देखा, मार्केट के लिए बेस्ट क्या है वो हमने चैप्टर 6 में देखा, प्रोड्यूसर के लिए बेस्ट क्या है वो अभी देखने जा रहे हैं। तो आप इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब समझे? इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब है बेस्ट क्या होता है। ठीक है, बेस्ट क्या होता है, तो उसे हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक बात समझना, इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा इसमें। सबसे पहले हमें इस चैप्टर को सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है।
ठीक है, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। इम्परफेक्ट नॉलेज के लिए है बट परफेक्ट एग्जाम में आने के लिए है, ठीक है। अब इसमें देखो दो तरीके से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कितना होगा, मतलब एक प्रोड्यूसर अगर है तो उसे कितने आउटपुट्स बनाने चाहिए सो दैट उसे बेस्ट मार्केट कंडीशन मिले, उसे बेस्ट प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ना भी हो तो लॉस कम हो, मतलब प्रोड्यूसर के लिए बेस्ट नंबर ऑफ आउटपुट कितना होगा। क्या उसे 100 यूनिट्स बनाना चाहिए या उसे 200 यूनिट्स बनाना चाहिए, ठीक है, या फिर उसे 50 यूनिट्स बनाना चाहिए, कौन सा यूनिट उसके लिए बेस्ट होगा, हाउ मेनी यूनिट्स शुड अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस। तो उसके लिए हम लोग दो अप्रोच यूज करते हैं, एक को बोलते हैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच और दूसरे को बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। दो अप्रोचेस है, मैं आपको अभी दोनों के ग्राफ बना के दिखाऊंगा, वहां ग्राफ बना हुआ है साइड में, बट मैं आपको टेक्निक भी तो सिखाना है ना, तो कैसे बनते हैं, तो आप यहां पे फोकस कीजिए। सबसे पहली बात आपको एक चीज माइंड में रखनी होगी कि मार्केट के अकॉर्डिंग केवल रेवेन्यू का ग्राफ चेंज होता है, कॉस्ट का ग्राफ चेंज नहीं होता है, कॉस्ट का ग्राफ एक जैसा ही रहता है। तो बताओ हमने कॉस्ट के चैप्टर में ग्राफ किया था, है ना, रिवीजन वीडियो में किया था, तो अभी हमने जो ग्राफ किया है और वर्कबुक के भी प्रीवियस वीडियो में हमने कर रखा है, तो कॉस्ट का कैसा ग्राफ होता था, टोटल कॉस्ट आप बोलोगे ऊपर से स्टार्ट होता था और इन्वर्टेड एस शेप होता था, तो वैसे ही आपको बनाना है, ऊपर से स्टार्ट करके इन्वर्टेड एस शेप, ये आपका टोटल कॉस्ट का ग्राफ हो गया। टोटल रेवेन्यू का ग्राफ परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है, परफेक्ट कंपटीशन में इट इज अ 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन। तो थोड़ा कलर चेंज कर ले, आप रेड लाइन से इसको बना लेना, ये मैं बना रहा हूं टोटल रेवेन्यू का ग्राफ, दिस इज टोटल रेवेन्यू, आप स्केल लेके बनाइएगा आपको थोड़ा और सुंदर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल रेवेन्यू का ग्राफ। अब आप अगर एक चीज नोटिस करोगे, थोड़ा हमें ना कलर चेंज कर लेना चाहिए था, वी शुड हैव डन इट इन ग्रीन, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रेवेन्यू ग्रीन से दिखाने में अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं, छोड़ो। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये जो जोन है, ये जो जोन है जिसे मैं शेड कर रहा हूं, ये जो जोन है, क्या आपको ये देख के क्या लग रहा है, देखो कॉस्ट का लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन इज द कॉस्ट लाइन, ब्लू लाइन इज द कॉस्ट लाइन, तो आप देखिए कॉस्ट का लाइन ऊपर है, जब कॉस्ट का लाइन ऊपर होता है तो क्या होता है, हमें लॉस होता है, इसका मतलब इस पार्ट में हमें लॉस हो रहा है। फिर आप देखो यहां से भी जो मैं शेड कर रहा हूं, इसके आगे से भी हमें लॉस होगा, यानी ये वाला पार्ट भी लॉस दिखा रहा है। तो प्रॉफिट कहां दिख रहा है, ग्रीन से दिखा देते हैं, प्रॉफिट हमें ओनली इतने पार्ट में दिख रहे हैं, इतने पार्ट में हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। क्यों प्रॉफिट वहां पे नजर आ रहा है, क्योंकि रेवेन्यू ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, और जब रेवेन्यू ऊपर, रेवेन्यू ज्यादा, कॉस्ट नीचे होता है तो हम प्रॉफिट कहते हैं। इसका मतलब जो मैंने ग्रीन से शेड कर रखा है जिस एरिया को, वो पूरा प्रॉफिट एरिया है। सर हाईलाइट कर दो, बेटर लगेगा, चलो ठीक है हाईलाइट कर देते हैं। तो ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसे हम प्रॉफिट का जोन कहेंगे, बट प्रॉफिट तो उस पूरे जोन में है, यानी कि एक प्रोड्यूसर उस लेवल पे काम करना चाहेगा जिस लेवल पे प्रॉफिट दिख रहा है, बट वहां पे भी कहां पे काम करना चाहेगा, वो उधर काम करना चाहेगा जहां पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। सर प्रॉफिट कहां सबसे ज्यादा है, देखो प्रॉफिट वहां सबसे ज्यादा होगा जहां इन दोनों में गैप सबसे ज्यादा होगा, वेर एवर द गैप बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम, उसे हम हाईएस्ट प्रॉफिट जोन मानते हैं। मतलब इस जोन में हाईएस्ट प्रॉफिट है, बाकी में भी प्रॉफिट है, बट बाकी में देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा प्रॉफिट बोथ साइड, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। तो ठीक इसके नीचे, ठीक इसके नीचे, ठीक इसके नीचे, बार बार बोलो, ठीक इसके नीचे जो क्वांटिटी आएगी उसे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ, मतलब एक प्रोड्यूसर इतना ही प्रोड्यूस करना चाहेगा, वही बेस्ट है उसके लिए। इट कैन बी 100 यूनिट, इट कैन बी 500 यूनिट, जो भी यूनिट आएगा ठीक वहां पे जो नीचे में आएगा उतना ही प्रोड्यूसर के लिए
बेस्ट माना जाएगा। प्रोड्यूसर ना तो 101 बनाना चाहेगा, प्रोड्यूसर ना तो 99 बनाना चाहेगा, वो एग्जैक्टली वहां पे 100 ही बनाना चाहेगा, बिकॉज मैक्सिमम प्रॉफिट वहीं पे है। सर एक बार कंडीशन लिखा दोगे ना तो मजा आ जाएगा। तो कंडीशन लिख लो यहाँ पे, टीआरटीसी अप्रोच का कंडीशन नंबर 1 है कि टीआर, देखो जिनके पास वर्कबुक है, जो वर्कबुक कोर्स वाले हैं उनको तो लिखा हुआ है सब, ठीक है। बाकी लोग अगर आपके पास नहीं है तो आप लिख लो, टीआर शुड बी मोर देन टीसी, मतलब रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट से। तो रेवेन्यू, ये जो हाईलाइटेड एरिया है वहां पे आप देखो रेवेन्यू का लाइन, द रेड लाइन इज अबव, तो ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात, गैप शुड बी मैक्सिमम, इन दोनों में जो गैप है शुड बी मैक्सिमम, तो इन दोनों में गैप सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो उसके नीचे जो क्वांटिटी आएगा उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच समझा देता हूं, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसा होता था, ग्रीन से दिखा रहे हैं, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में इट वाज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये मैंने आपको रेवेन्यू चैप्टर में बता रखा है, ठीक है। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया है उनको पता होगा मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन होता है। और मार्जिनल कॉस्ट यू शेप, और भी कुछ होता था ना यू शेप, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल, मार्जिनल कॉस्ट, तीनों के तीनों यू शेप होते थे। तो कॉस्ट को अभी हम लोग रेड से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। आप एसएमसी भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एसएमसी लिखा है, मतलब शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, आप डायरेक्टली मार्जिनल कॉस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा सर, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कब आएगा, देखो इक्विलिब्रियम दो कंडीशन यहाँ पे भी है। पहली कंडीशन, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, दोनों बराबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्जिनल कॉस्ट शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, मतलब मार्जिनल कॉस्ट का ये जो रेड लाइन है ना, ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन नीचे से कट करना चाहिए एमआर को, मतलब यहां से। तो ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे, पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, पॉइंट ए पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। एमआर और एमसी बराबर भी है, बिकॉज ग्रीन लाइन भी वहीं से पास हो रहा है, रेड लाइन भी वहीं से पास हो रहा है, दोनों वहीं से पास हो रहे हैं, मतलब बराबर है। और दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो नीचे से कट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये होगा हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपको जब अगर दोनों डायग्राम्स आ जाए तो आपको स्ट्रेट लाइन में बनाना है, जैसे यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आपको स्केल लेके करना है तो आपका ज्यादा स्ट्रेट आएगा। और ठीक नीचे वाला क्वांटिटी, अगर ऊपर 100 आया तो नीचे भी 100 ही आएगा, ठीक है। ऊपर 500 आया तो नीचे 500 ही आएगा, ऊपर जो आया है नीचे वही आएगा। तो हमें ऐसे क्वांटिटीज बनाने हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब होता है दैट क्वांटिटी विच इज बेस्ट फॉर द प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 का कॉन्सेप्ट हो गया। सब पूरा चैप्टर 10 हो गया, हाँ पूरा चैप्टर 10 हो गया। अच्छा चैप्टर 10 से एक बात और बचा है, ठीक है, एक बात और बचा है, उसके बाद फिर चैप्टर 11 पे चलेंगे, ठीक है। देखो चैप्टर 11 जो है ना वो 10 का ही कॉन्सेप्ट यूज करके आगे बढ़ता है, तो आप ऐसा मत सोचना चैप्टर 10 डन एकदम है, वो 11 में उसी के कॉन्सेप्ट आएंगे। और अभी आप ठीक से देखोगे तो इनफैक्ट कॉस्ट, रेवेन्यू सब तो आ रहा है यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये सारे एक साथ आते हैं, ठीक है, तो मिला जुला करके आते हैं। दैट इज वाई ग्राफ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या निकाला, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने क्या निकाला, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने क्वांटिटी कितना बनाना है वो पता किया। तो प्रोड्यूसर के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात क्या होती है, देखो ये प्रोड्यूसर है, ठीक है। इस चिंता में लोग कहाँ देखते हैं, चिंता में लोग ऊपर देखते हैं ना, चलो छोड़ो। तो ये प्रोड्यूसर जो है ना ये बेसिकली चिंता में है, ठीक है, टेंशन में है, खुशी नहीं है इसके चेहरे पे। क्यों ये टेंशन में है, क्योंकि इसे पता करना है कि क्वांटिटी कितना बनाएंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितना बनाएंगे और प्राइस कितना रखेंगे। इसे सबसे बड़ा हेडेक यही चीजों का है, इसे सबसे बड़ा हेडेक प्राइस और क्वांटिटी जानने की है। तो क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालना है, टीआरटीसी अप्रोच से निकालना है, ठीक है। कंडीशंस भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो क्वांटिटी का तो चलो सेट हो गया बात, ठीक है। अब इसके चेहरे पे थोड़ी थोड़ी स्माइल आ रही है, जेठालाल का वो जो पिताजी है ना चंपकलाल, तो वो कैसे हंसता है, तो अब वो ऐसे हंसना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी थोड़ी इसके चेहरे पे स्माइल आ रही है, ठीक है, क्योंकि इसे क्वांटिटी का जवाब मिल गया है। लेकिन अभी इसको प्राइस का भी जवाब चाहिए, प्राइस क्या रखेगा। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन में सेलर अपना प्राइस खुद नहीं सेट करते,
सेलर क्या करते हैं, मार्केट की तरफ देखते हैं, मार्केट यानी सारे बायर्स सारे सेलर्स क्या रेट पे डीलिंग कर रहे हैं। तो देखो मार्केट का इक्विलिब्रियम कैसे आता है, चैप्टर 6 में हमने किया था ना, मार्केट का इक्विलिब्रियम कैसे आता है, ये डिमांड का लाइन मतलब बायर लोगों का लाइन, ठीक है, ये सप्लाई का लाइन मतलब सेलर लोगों का लाइन, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते थे, याद है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते थे, हाँ सर याद है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसके ठीक स्ट्रेट में क्या आता था, इक्विलिब्रियम प्राइस आता था। मतलब मार्केट ने मिलजुल के, बायर सेलर्स ने मिलजुल के ये वाला दाम डिसाइड किया है, ये मार्केट प्राइस है, मान लेते हैं 30 रुपीज, मान लेते हैं कुछ भी मान लो, 30 40 100 कुछ भी मान लो, 30 रुपीज। तो जो दाम मार्केट में चल रहा है वही दाम पे आपको बेचना होगा, क्यों, क्योंकि आप है परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में अपनी नहीं चलती, जो मार्केट में चल रहा है सबके होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है, तो आपको भी उसी रेट में बेचना होगा। तो अगर मार्केट में ये डिसाइड हुआ है, अगर मार्केट में ये डिसाइड हुआ है, एक सेकंड, अगर मार्केट में ये डिसाइड हुआ है कि 30 रुपीज में बेचेंगे, तो भैया आपको भी 30 में बेचना पड़ेगा, ठीक है, ये था मार्केट और ये है आप, तो जो मार्केट में डिसाइड हुआ वही आपको बेचना पड़ेगा। और मार्केट में कैसे डिसाइड होता है, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे, जहां डिमांड सप्लाई बराबर हो गए वो वाला प्राइस चलता है, तो जो प्राइस वहां चलेगा वही प्राइस यहां भी चलेगा, ठीक है। तो अब इस चिंतामणि के ये वाला जवाब भी आ गया, ठीक है, अब ये पूरा खुश हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा जोकर जैसा हो गया बट ठीक है कोई बात नहीं। तो ये चैप्टर नंबर 10 के कॉन्सेप्ट थे। ओके, नाउ वी मूव टू द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 11, ठीक है, इसको भी मैं साथ ही में करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करेगा ना, इस चैप्टर में मेनली आपको दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट आपको अलग अलग कंडीशंस के ग्राफ बनाने आ सकते हैं, या वो ग्राफ खुद ही बना देंगे और आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई करो, मतलब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ही रहेगा, मतलब यहाँ कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं, और थ्योरी क्वेश्चन शॉर्ट बनेगा तो कंडीशंस पे। सर क्या क्या बोल रहे हो, छोड़ो, पहले बात सुनो इधर। देखो पहले आप यहाँ पे ना आपको 3 सिनेरियोज बताया जाएगा, ठीक है, 3 कंडीशंस बताया जाएगा, ठीक है। पहला कंडीशन जो रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट का, या जिसे हम लोग सुपर प्रॉफिट कहेंगे, इको के भाषा में सुपर प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है, सुपर वाला प्रॉफिट। दूसरा होता है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। और तीसरा होगा लॉस, सी सी सी, तीसरा होगा लॉस। और लॉस में ही हमें एक और चीज देखना पड़ेगा, शटडाउन डिसीजन, शटडाउन। जब लॉस होता है ना तो हम लोग सोचते हैं कि शटडाउन करें या ना करें, शटडाउन का मतलब क्या होता है सब बाद में बात करेंगे, ठीक है, एक ये। दूसरा चीज आपको बोलेगा सप्लाई कर्व का डेरिवेशन रिलेटेड क्वेश्चन, सप्लाई कर्व डेरिवेशन, ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक है। एंड थर्ड जो है वो एमसीक्यूज या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इवन ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। तो बेसिकली अब जो पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट 15 मिनट्स व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो उसमें एक तो ये आने के चांसेस है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्ट से वो एक क्वेश्चन तो देंगे ही, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट में कुछ सेपरेट नहीं करना, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आ सकता है, एंड एक सप्लाई कर्व डेरिवेशन, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाओ। अभी हम लोग पहले देखते हैं, अगर आपको एग्जाम में प्रॉफिट का ग्राफ बनाने दिया, या सुपर प्रॉफिट, या इसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हो, तो आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपको ग्राफ बनाने की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, जो मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया था, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले आप मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ बना लोगे, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, और उसके बाद फिर आप मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ बना लोगे, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। हमने क्या पढ़ा था, जहां पे नीचे से कट करेगा वो वाला होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि ये वाला पॉइंट जहां नीचे से कट कर रहा है, एमसी कर्व, एमआर कर्व को जहां नीचे से कट करता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा, नीचे में आ जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इतना पार्ट तो हमने पिछले पोर्शन में ही सीख लिया था। नाउ अब ये ढूंढने के बाद, सर पहले ये क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि पहले ये तो पता चले कि बेस्ट क्या है हमारे लिए, कितना क्वांटिटी हमारे लिए बेस्ट है, और ज्यादा बना लेते तो
इसके आगे बेस्ट नहीं है, मतलब इसके आगे अगर आप क्वांटिटी बनाओगे ना वो आपके लिए बेस्ट नहीं है, इसके पहले वाला भी बेस्ट नहीं है। तो हमने पहले तो ये जानना है कि बनाए कितना, 100 यूनिट्स बनाए कि 200 बनाए कि 50 बनाए कि 500 बनाए, पहले वो देखना है। तो वो हमने पहले काम किया। अच्छा, समझ रहे हो लॉजिक, समझ रहे हो? अभी देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे प्रॉफिट या लॉस की, ठीक है? तो कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट प्रॉफिट और लॉस। तो पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड कर लिया, जैसा अभी आपको सिखाया था। अब आप प्रॉफिट पे जाओगे। तो अगर आपको प्रॉफिट दिखाना है, सुपर प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट दिखाना है तो देखो, इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं मार्जिनल्स के हेल्प से, प्रॉफिट फाइंड करेंगे एवरेज के हेल्प से। यानी यहां एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू आएगा, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू आएगा यहां पे, ठीक है? तो देखो, प्रॉफिट कब होगा? अगर कॉस्ट कम हुआ एंड रेवेन्यू ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट होगा। यानी रेवेन्यू शुड बी मोर देन कॉस्ट। आपको प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था, परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्जिनल होता है वही एवरेज भी होता है, ठीक है? और वही प्राइस भी होता है। प्राइस, एवरेज, मार्जिनल सब एक होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। तो जो ग्रीन लाइन मार्जिनल का है वही ग्रीन लाइन एवरेज का भी है। आपको क्या करना है ना, मेंटली, मैं फिगर बना रहा हूं बट आपको मेंटली यहां पे खड़े होकर सारे डिसीजन लेने हैं। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे खड़े होकर आप ऊपर सारे डिसीजन लोगे। तो देखो, आपका एवरेज रेवेन्यू कहां से पार हो रहा है, ये ग्रीन लाइन देखो यहां से पार हो रहा है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर देखना है, ज्यादा आगे पीछे नहीं, सिर्फ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर देखना है। एवरेज रेवेन्यू, ग्रीन लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब आपको अगर प्रॉफिट दिखाना है तो कॉस्ट को कम रखना होगा। तो आप कॉस्ट का यू शेप जो बनाओगे ग्राफ, ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है ये है एवरेज कॉस्ट का लाइन। तो एवरेज कॉस्ट का लाइन आप क्या करोगे, नीचे रखोगे। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे देखो, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे ग्रीन लाइन इज पासिंग फ्रॉम अबव एंड दिस ब्लू लाइन इज पासिंग फ्रॉम बिलो। तो आप देख रहे हो, रेवेन्यू को मैंने ऊपर रखा, कॉस्ट को नीचे रखा। बस यही आपको करना है, ठीक है? तो ये पूरा जो जोन है, दिस होल जोन बिकम्स योर प्रॉफिट जोन, ठीक है? दिस होल जोन बिकम्स योर प्रॉफिट जोन, ठीक है? तो ये हमारा प्रॉफिट वाला जोन है। तो प्रॉफिट का ग्राफ ऐसे ही दिखाएंगे। तो इक्विलिब्रियम दिखाते हैं मार्जिनल के हेल्प से, प्रॉफिट दिखाते हैं एवरेज के हेल्प से। ये हमारा प्रॉफिट वाला ग्राफ हो गया। अगर मान लो आपको एग्जाम में आया कि नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है, वो सुपर प्रॉफिट था, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट, इसका एक और नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। इसका एक और नाम है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है? ब्रेक इवन पॉइंट या नॉर्मल प्रॉफिट दोनों एक ही चीज है। नॉर्मल प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में बोलता हूं नो प्रॉफिट। मतलब यहां पे आपका एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। मतलब आपको जितना खर्चा लगा ना उतना ही रेवेन्यू भी हो गया। मतलब कोई गेन, ना तो गेन हुआ ना तो कोई लॉस हुआ, ठीक है? 0-0 पे रह गए। तो उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट या फिर ब्रेक इवन कॉस्ट, ठीक है? कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ? अगेन सेम लॉजिक फॉलो करेंगे। पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सर ये तो मार्जिनल के हेल्प से होगा। हाँ, मार्जिनल के हेल्प से होगा। तो ये हमारा मार्जिनल का लाइन आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू। फिर ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ गया। नीचे से कहां पे कट किया? इस पॉइंट पे कट किया, ठीक है? तो इसके ठीक नीचे वाले क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और आप आ जाओ ठीक इसके नीचे, बिकॉज आपको यहीं से खड़े होकर डिसीजन लेना है। तो यहां से खड़े होकर अब हम लोग डिसीजन लेंगे। हमें क्या दिखाना है? नॉर्मल प्रॉफिट या फिर ब्रेक इवन। इट इज दैट पॉइंट वेयर AR एंड AC आर इक्वल। तो AR का लाइन तो यही होगा, जो मार्जिनल होता है वही AR होता है परफेक्ट कंपटीशन में। अब AC को क्या करना है? बराबर से पास कराना है। कहां पे? ठीक इस पॉइंट के नीचे, ठीक यहां पे। तो AC का जो लाइन है ना वो यहां से इक्वल होके पास होना चाहिए। तो ये आपका AC का लाइन हो गया। आप देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ठीक ऊपर देख रहा है, बाकी मुझे मतलब नहीं, आगे पीछे से मतलब नहीं। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों बराबर पास हो रहे हैं। तो अगर कॉस्ट भी वहीं से जा रहा है, रेवेन्यू भी वहीं से जा रहा है, दोनों बराबर है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है। मतलब वी आर जस्ट ब्रेकिंग इवन। हमारा जितना रेवेन्यू लग रहा है उतना ही कॉस्ट लग रहा है। वी आर नॉट मेकिंग एनी सुपर प्रॉफिट। अब मैं आपको लॉस की तरफ लेके चलता हूं, ठीक है? तो अब आप लॉजिक समझ गए होंगे। लॉस में क्या होगा? कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, रेवेन्यू जो है वो कम रह जाएगा। तो पहले पहले लॉजिक वही है। फर्स्टली यू मेक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो कैसे करेंगे? MR
देन MC कर्व, ठीक है, जहां इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस यही है क्योंकि MR और प्राइस AR सब बराबर होते हैं, MR AR प्राइस सब बराबर होते हैं, तो यही प्राइस है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गया, मतलब ये हमारे लिए बेस्ट है। सर बेस्ट है तो लॉस कैसे हो रहा है, बताते हैं, ठीक है। बेस्ट है तो लॉस कैसे हो रहा है। नंबर 2 आपको देखना है लॉस। तो लॉस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट की जो लाइन है ना वो ऊपर से लेकर जानी पड़ेगी, रेवेन्यू से ऊपर रखना पड़ेगा कॉस्ट, मतलब कॉस्ट शुड बी मोर। तो देखो मैंने क्या किया, कॉस्ट को ऊपर से लेकर गया, देखा, कॉस्ट को मैंने ऊपर से लेकर गया। तो आप देखो रेवेन्यू कहां से पास हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू यहां से पास हो रहा है, और एवरेज कॉस्ट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर। आप यहां खड़े होकर सोचना, थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, यहां से ऊपर देखो, ये आपका AR जा रहा है, सॉरी नीचे आपका AR है, ऊपर आपका कॉस्ट है। तो ये जो पूरा गैप है ना, दिस रिप्रेजेंट्स योर लॉस। ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया आपका लॉस है। सर लेकिन लॉस तो वहां हुआ, आप पूरा क्यों शेड कर देते हो, क्योंकि ये एवरेज है, एवरेज में पूरा ले लेते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेटर 10 मैच खेलता है तो उसका एवरेज निकला 50, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब उसका पूरा 10 मैचेस का 50 एवरेज है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने लास्ट मैच में 50 बनाया, समझते हो। क्रिकेट देखते हो ना, तो अगर जैसे विराट कोहली का एवरेज 50 अबव है, तो इसका मतलब उसने आज तक पूरे लाइफ में ऑन एन एवरेज 50 अबव स्कोर किया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने लास्ट मैच में 50 किया। तो ये लॉस जो है ना, ये लॉस ऐसा नहीं कि केवल आपको इस क्वांटिटी पे लॉस हो रहा है, पूरा ऑन एन एवरेज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दिस पॉइंट आपको लॉस हुआ है, इसीलिए पूरा शेड करते हैं, एवरेज है ना इसीलिए। हाँ सर, बात ये है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपने तो बोला था बेस्ट होता है, ये कैसा बेस्ट है कि लॉस हो गया। देखो ध्यान से समझना, मैं एक गजब का लाइन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से समझो। प्रोड्यूसर हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। प्रोड्यूसर क्या चाहता है, ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये हमेशा खुशी खुशी मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, ठीक है। बट हर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, ऑल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डू नॉट रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। मतलब ये आपके लिए बेस्ट तो है, लेकिन ये आपको जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही देगा। कभी कभी व्हाट हैपेंस इज, कभी कभी लॉस कम करना ही बेस्ट होता है, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट के सपने नहीं देख रहे थे लोग, जो इंडस्ट्री वाले थे ना, वो बहुत ज्यादा बड़े सपने नहीं देख रहे थे, वो बस लॉस कम करने की कोशिश कर रहे थे। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि लॉस कम रखना ही बेस्ट होता है। अगर हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लेट्स से 200 यूनिट्स आया है, अगर हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 200 यूनिट्स आया है और हमें लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कैसा बेस्ट है, इसमें तो लॉस हो गया। अगर आप आगे जाते ना, मान लो आप 210 पे जाते तो आपको और बड़ा लॉस होता। अगर आप पहले रुक जाते ना, मतलब अगर आप 150 पे रुक जाते तो आपको और बड़ा लॉस होता। देखो लुक एट दिस, कहां जा रहा था आपका एवरेज कॉस्ट, यहां पे जा रहा था, कितना ऊपर था। आप यहां पे देखो एवरेज कॉस्ट कहां जा रहा था, कितना ऊपर था, लेकिन 200 पे रुक गए। एवरेज कॉस्ट देखो एकदम मिनिमम पॉइंट पे, मतलब सबसे बेस्ट यही है। अगर आप आगे चले जाते और लॉस होता, पीछे रह जाते और लॉस होता, यहां पे रह गए ना, लॉस कम से कम हुआ है। तो इस सिनेरियो में जहां लॉस ही लॉस होने हैं, तो सबसे कम लॉस करो ना, वही बेस्ट है फिर। अब समझ में आया ये किस हिसाब से बेस्ट है। तो ये उस हिसाब से बेस्ट है कि मतलब यहां पे आपको 50 रुपीज का लॉस है, आगे जाओगे ना तो 100 रुपीज का लॉस होगा, पहले रुक जाओगे ना तो 110 का लॉस होगा। तो कौन सा चुनोगे, 110 का लॉस चुनोगे कि 100 का लॉस चुनोगे कि 50 का लॉस चुनोगे? सर 50 का लॉस, यही ठीक है। तो वही बोल रहा हूं ना कि ये बेस्ट है। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, तो कभी कभी सबसे अच्छा यही होता है, ठीक है। वो 3 दोस्त वाले आप समझते हो, 3 दोस्त, ठीक है, एक को एग्जाम में मिला 25 आउट ऑफ 80, एक को एग्जाम में मिला 29 आउट ऑफ 80, और एक को एग्जाम में मिला 19 आउट ऑफ 80।
तो आप कौन सा दोस्त बनना चाहेंगे? आप ये दोस्त बनना चाहोगे, ठीक है? फेल तो सभी हो रहे हैं, लेकिन बेस्ट तो यही है, ठीक है? तो कभी कभी सिचुएशन में अगर आपको चॉइस दिया जाए तो आपको वो चुनना चाहिए जो सबसे बेस्ट हो, ठीक है? तो ये बात है यहाँ पे। अब देखो, अब बात ये है कि अगर लॉस हो रहा है तो फिर काम ही क्यों करें? क्या हम बिजनेस बंद ना कर दे? बिजनेस नहीं, मतलब क्या प्रोडक्शन बंद ना कर दे? देखो, अभी यहां पे एक और चीज समझना, लॉस जब होता है ना तो हम लोग शट डाउन डिसीजन लेते हैं, शट डाउन। और एक होता है ना बिजनेस ही बंद कर देना। बिजनेस बंद कर देना मतलब कभी भी वापस नहीं आएंगे, ये परमानेंट होता है। हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं बंद कर रहे हैं, हम लोग शट डाउन कर रहे हैं। ये ना टेम्पररी होता है। चलो अभी लॉस हो रहा है तो थोड़े दिन के लिए बंद रखते हैं, जैसे कोविड पीरियड में लॉस हो रहा था तो 2 महीने 3 महीने बंद रखते हैं बिजनेस की, क्या फायदा? फैक्ट्री खोल के लेबर का खर्चा, मटेरियल का खर्चा, इतना करके क्या फायदा? थोड़े दिन बंद रखो फिर। तो हम लोग ना शट डाउन डिसीजन ले रहे हैं, शट डाउन। वी आर नॉट क्लोजिंग आवर बिजनेस, वी आर शटिंग डाउन आवर फैक्ट्री फॉर सम टाइम। तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, लॉस तक तो आपको वैसे ही आना है, ठीक है? यहां तक तो वैसे ही आना है। दिस वॉज योर MR, दिस वॉज योर AR ऑल्सो। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी था, इसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते थे, इसे हम एवरेज कॉस्ट कहते थे। यहां तक तो हम लोग पिछले बार भी देख लिया था। अब बात हो रही है शटडाउन की। तो शटडाउन में आपको क्या करना है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखना है। क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो रहा है क्या? कहां पे? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। सब डिसीजन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेंगे, इसीलिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते हैं। एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या ये हो रहा है? क्या हमें जो रेवेन्यू कमा रहे हैं क्या वो एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा है? देखो, कॉस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है फिक्स्ड। मैंने क्या बोला था आपको? फिक्स तो लगना ही लगना है, चाहे तुम प्रोडक्शन करो या ना करो। तो तुम शट डाउन करोगे, तो शट डाउन करोगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगा, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा लगता है। तो तुम अगर फैक्ट्री 2 दिन बंद भी रखोगे तो फैक्ट्री का रेंट तो देना ही पड़ेगा, मशीन का रेंट तो देना ही पड़ेगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो वेदर यू प्रोड्यूस और यू शट डाउन, फिक्स्ड कॉस्ट तो आप दोगे ही। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है ना, प्रोडक्शन करेंगे तो लगेगा, नहीं प्रोडक्शन करेंगे तो नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम लोग डिसीजन लेने के टाइम ओनली इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो बेकार है, आप करो या ना करो, दोनों केसेस में ये लगता है। तो जो हर टाइम लगेगा उसको क्या लेना है डिसीजन में? जो लगे या ना लगे उसको लो डिसीजन में। तो वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग डिसीजन में लेते हैं। वी कंसिडर वेरिएबल कॉस्ट फॉर आवर डिसीजन, और हम लोग देखते हैं कि क्या वो एटलीस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। एवरेज रेवेन्यू कहाँ है? यहाँ पे, ये ग्रीन लाइन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो देखो क्या वेरिएबल कॉस्ट, ये पर्पल लाइन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, क्या ये पर्पल लाइन वहां से क्रॉस हो रहा है? हाँ, ये वहां से क्रॉस हो रहा है। तो फिर हम लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, ये हमारा शटडाउन पॉइंट है। अब अगर कॉस्ट थोड़ा सा भी आगे बढ़ा, देखो आगे जाके ये मेरी पर्पल लाइन देखो आगे बढ़ रहा है ना, ऊंचा हो रहा है ना, तो फिर हम लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे। अगर कॉस्ट थोड़ा सा और ऊपर रहता तो फिर हम लोग प्रोडक्शन नहीं करते। दिस इज द लास्ट लिमिट, हमें प्रोडक्शन कंटिन्यू करने के लिए दिस इज द लास्ट लिमिट। इसके बियॉन्ड अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब अगर हम वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाए तो फिर बिजनेस बंद करने में ही भलाई है, ठीक है? तो अगर आपको शटडाउन पॉइंट का बनाने आए तो आपको क्या करना है? शटडाउन पॉइंट बनाने अगर आता है तो आप पहले क्या करोगे? पहले तो आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता करोगे, ठीक है, मार्जिनल्स के हेल्प से, ठीक है, MC एंड MR कर्व के हेल्प से। और दूसरा फिर आप लॉस दिखाओगे, क्योंकि लॉस के टाइम में ही शटडाउन करते हैं, प्रॉफिट में कौन शटडाउन करता है? तो लॉस दिखाने के लिए आपको एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू यूज करना है। अब अगर लॉस होता है तो फिर आपको शटडाउन वाला दिखाना है, ठीक है? और शटडाउन का कंडीशन ये है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो ये जो लाइन है ना पर्पल लाइन, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और ये ग्रीन लाइन एवरेज रेवेन्यू, यही ग्रीन लाइन मार्जिनल रेवेन्यू, यही ग्रीन लाइन प्राइस है। और सारे डिसीजन आपको यहां से खड़े होकर लेने हैं, आगे पीछे नहीं देखना है, कौन ऊपर है कौन नीचे, बाकी जगह नहीं देखना है। जो देखना है यहाँ पे देखना है, इस पॉइंट पे खड़े होकर देखना है, ठीक है? जैसा कि मैंने बोला था, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, MCQ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आ सकता है, तो उसके लिए यही 3 पॉइंट बनते हैं। ये मैंने आपको वर्कबुक में भी लिख के रखा है। वर्कबुक में और भी कुछ पॉइंट्स है, जहां जहां ग्राफ्स है वहां कुछ पॉइंट्स है, तो वो आपको पॉज करके पढ़ लेना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कबुक वाला पूरा वर्कबुक बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स ग्राफ वहीं से आने वाला है, आप उसको ढंग से कीजिए।
ये वाला पॉइंट को भी ढंग से कीजिए, फिर हम लोग लास्ट टॉपिक जो है सप्लाई कर्व वाला उस पर चलेंगे। All right, now we are going to discuss the derivation of supply curve. So in this particular graph, I have already taken 4 price points, 4 different price points. पहले मैंने आपको बताया था कि whatever prices we set, we don't set our own prices. We take it from the market. We are price takers. This is perfect competition. Perfect competition में we don't set our own price. So we are price takers. We don't set our own price. So we have taken 4 different prices. So market में जब भी price change होगा, हमारा भी यहाँ पे price change होगा. But now we are going to draw marginal cost line. ठीक है? और marginal cost will be only one. Why only one? Marginal revenue are 4, but marginal cost only 1, because revenue is price and price we take from the market. तो market में जब भी price change होगा, we have to change our price. But cost हमारा अपना होता है, cost market से नहीं आता. Cost तो हमारा product बनाने में जो खर्चा लगा उसको बोलते हैं. आया बात समझ में? So इसीलिए marginal cost will be only 1. अब ये marginal cost जो है ये 4 separate पॉइंट्स पे अलग अलग ग्राफ्स को कट कर रहा है, नीचे से कट कर रहा है. तो wherever it cuts the MR from below will be equilibrium point. So here we will get 4 different equilibrium point, 4 different equilibrium quantities. So this will be equilibrium quantity 1, this will be equilibrium quantity 2, this will be equilibrium quantity 3, and this will be equilibrium quantity 4. Sir 4 best, you told equilibrium is best, तो 4 best कैसे होता है? अरे हर प्राइस का एक एक बेस्ट है. मतलब प्राइस P1 चलेगा तो EQ1 इज द बेस्ट, प्राइस P4 चलेगा तो EQ4 इज द बेस्ट. ठीक है, तो 4 डिफरेंट इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज मिल गया. अब हम लोग को देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. तो एवरेज को देखेंगे. तो एवरेज रेवेन्यू तो यही बन जाएगा, बिकॉज जो मार्जिनल होता है वही एवरेज होता है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो एवरेज रेवेन्यू भी यही ग्रीन लाइन है. Now we will see average cost. तो ये dotted line is average cost. अब हमें क्या करना है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे खड़े होकर एनालाइज करना. तो स्टैंड ओवर हियर एंड सी वेयर इज द रेवेन्यू. रेवेन्यू इज ग्रीन लाइन यहां पे. वेयर इज द कॉस्ट. कॉस्ट बहुत ऊपर है. लुक एट द पर्पल लाइन, सो हाई. इसका मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 1 पे हमें क्या हो गया? हमें हो गया लॉस, because quantity is very high. Now move to this one. ठीक है, move to second one. खड़े होकर देखो इक्विलिब्रियम. ये एवरेज रेवेन्यू कहाँ है? एवरेज रेवेन्यू दिस ग्रीन लाइन. एवरेज कॉस्ट कहाँ है? एवरेज कॉस्ट भी वहीं पे है, पर्पल लाइन. बोथ आर ओवर देयर. सो दिस विल बी ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट या नॉर्मल प्रॉफिट. नाउ मूव टू द थर्ड वन. थर्ड वन में क्या हो रहा है? वेयर इज द रेवेन्यू? रेवेन्यू इज ग्रीन लाइन, एवरेज रेवेन्यू ग्रीन लाइन. वेयर इज द कॉस्ट? बिलो, यहाँ पे पर्पल लाइन बिलो. तो वहां पे प्रॉफिट हो गया बिकॉज कॉस्ट इज बिलो. और फोर्थ वाले में भी प्रॉफिट होगा. ठीक है, यू कैन चेक इट. फोर्थ वाले में भी प्रॉफिट होगा. सो अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर क्वांटिटी 4 इज ओके, क्वांटिटी 3 इज ओके, क्वांटिटी 2 इज ऑल्सो ओके बिकॉज ब्रेक इवन तो हो रहा है ना. बट क्वांटिटी 1 इज द रियल डेंजर. दैट इज वेयर वी आर एट लॉस. तो जब लॉस पे होते हैं तो व्हाट डू वी चेक? शट डाउन करे या नहीं करे. तो उसके लिए आपको क्या देखना होगा? आपको देखना होगा क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एटलीस्ट एवरेज रेवेन्यू से बराबर हो रहा है. कम से कम मेरा एवरेज रेवेन्यू इसके बराबर तो होना चाहिए. इफ एवरेज रेवेन्यू, देखो, इफ AR is less than AVC, then we will not produce. We will not produce. अगर मेरा रेवेन्यू वो भी नहीं रिकवर कर पा रहा है, देखो एवरेज कॉस्ट से तो नहीं लड़ पाया, एटलीस्ट एवरेज कॉस्ट के एक कंपोनेंट से तो रिकवरी करो. अगर इससे भी नहीं कर पाता तो वी विल नॉट प्रोड्यूस. तो देखना है एवीसी कहां से जा रहा है. एवीसी, दिस ब्लैक लाइन, एवीसी के बराबर हो रहा है. विच मीन्स अगर मैं यहां पे ए लिख देता हूं तो पॉइंट ए represents shutdown point, point B represents break even point, बाकी सब में प्रॉफिट हो रहा है. So what does it mean? बहुत कुछ लिखा गया ना, थोड़ा मिटा देते हैं. What does it mean?
it means this is your marginal cost, this is your average variable cost, this is your average cost, ठीक है. It means that this is our shutdown point. So शटडाउन पॉइंट में प्रोड्यूस करते हैं, इससे ज्यादा अगर हो गया ना कॉस्ट तो हम लोग प्रोड्यूस नहीं करेंगे. सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, ठीक है. तो यहां पे प्रोडक्शन करेंगे बिकॉज वी आर जस्ट रिकवरिंग आवर एवरेज कॉस्ट एट दिस पॉइंट. एवीसी इज जस्ट इक्वल टू एआर, तो मतलब हम लोग एटलीस्ट एवरेज कॉस्ट तो रिकवर कर ले रहे हैं. एज लॉन्ग एज वी आर रिकवरिंग एवरेज कॉस्ट वी आर गुड टू गो, वी विल प्रोड्यूस. इट इज शटडाउन पॉइंट बट वी विल प्रोड्यूस बिकॉज कॉस्ट तो रिकवर हो जा रहा है, एवरेज कॉस्ट. अगर एवरेज रेवेन्यू थोड़ा सा भी कम होता ना तो बंद कर देते प्रोडक्शन. अच्छा, नेक्स्ट वाला तो ब्रेक इवन है. तो ब्रेक इवन में वी विल प्रोड्यूस, ब्रेक इवन में वी डोंट शट डाउन. और बाकी दोनों तो फिर प्रॉफिट है, तो बाकी में भी प्रोड्यूस करेंगे. मतलब वी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड वी विल गो अहेड जहां तक बाकी ये रेड लाइन जा रहा है ना, तो ये रेड लाइन जहां तक जा रहा है तो वी विल प्रोड्यूस, ठीक है. तो अगर आपको सिर्फ ये रेड लाइन को देखना है तो आप देखो मैंने बाकी सब हटा के आपको सिर्फ इतना पार्ट विजुअलाइज कराया है कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी विल गो जहां तक जा सकते हैं, जितना आगे जा सकते हैं. तो यहां से प्रोड्यूस करेंगे, इससे पहले नहीं प्रोड्यूस करेंगे. आप देखो रेड लाइन फर्स्ट डायग्राम में, रेड लाइन और भी है. देखो रेड लाइन, सर हाईलाइट कर दो, कर देते हैं. तो लुक एट दिस रेड लाइन, यहां पे और भी है. दिस इज ऑल्सो रेड लाइन, बट ये रेड लाइन नहीं प्रोड्यूस करेंगे. क्यों? क्योंकि शटडाउन पॉइंट का कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है. तो अगर आप देखोगे रेड लाइन के बाकी किसी भी पॉइंट पे, लुक एट दिस, लेट्स टेक दिस पॉइंट फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक दिस पॉइंट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखो, रेवेन्यू इज ओवर हियर एंड एवरेज कॉस्ट इज ओवर हियर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ग्रेटर हो जा रहा है, रेवेन्यू शॉर्ट हो जा रहा है. दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस. तो पीछे का जो रेड लाइन है वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस बिकॉज रेवेन्यू इज लेस, वेरिएबल कॉस्ट इज मोर. एटलीस्ट दोनों बराबर होने चाहिए, एटलीस्ट दोनों बराबर होने चाहिए. तो यहां से प्रोड्यूस करेंगे, आगे का प्रोड्यूस करेंगे, पीछे का प्रोड्यूस नहीं करेंगे. तो ओनली दिस मच. तो देखो यही तो सप्लाई कर्व है. सप्लाई कर्व में क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होते थे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होते थे एंड डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी होता था. तो यही तो होता था. तो दिस इज हाउ वी डिराइव द सप्लाई कर्व, ठीक है. तो दिस इज इट. अच्छा, क्वेश्चन कैसा देगा? क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली व्हाट दे विल डू, they will give you the diagram and they will ask you to identify certain things. मतलब कि they will tell you कि ये point A जो है what does it represents, point B जो है what does it represents. point A से पहले क्यों नहीं जाएंगे? point A से पहले मतलब all these units क्यों नहीं प्रोड्यूस करेंगे? because AR is less than ABC. लिख लेना, वर्कबुक में लिख लेना. इसीलिए इससे पहले वाला प्रोड्यूस नहीं करते, उसके बाद का प्रोड्यूस करते हैं. तो ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे वो लोग, ठीक है, अगर बनाया तो. थैंक यू सो मच एवरीवन.